लितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। हम्म, अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ओके, ठीक है। तो हम भक्ति के अंग पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, क्या अंग है अब तक याद हो जानी चाहिए आपको। गुरुपादाश्रय तस्मात् कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम सद्रम सद्धर्म पृच्छा भोगादि
त्यागा कृष्णस्य हेतवे निवासो द्वारका आदौ च गंगादेरपि सन्निधौ व्यवहारेषु सर्वेषु यावद् अर्थानुवर्तिता हरिवासार सम्मानो धात्रे अश्वत्थ आदि गौरवम। गुरु की शरण लेना, दीक्षा के बाद ज्ञान प्राप्त करना, गुरु की आदर पूर्वक सेवा करना, ठीक है। आचार्यों साधु वर्तमानुवर्तनम, यानी कि आचार्यों के पथ चिन्हों पे चलना। कि कैसे? गुरु के द्वारा, गुरु के बताए हुए मार्ग से आचार्यों का अनुसरण करना। सद्धर्म पृच्छा, जीवन के वास्तविक कर्तव्यों के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना। किसी और भौतिक विषय में कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। भोग त्याग कृष्णा हेतवे, भगवान की भक्ति के लिए प्रीति प्राप्त करने के लिए जो त्याग करने की आवश्यकता है उसे त्यागना चाहिए, ठीक है। निवासो द्वारका आदौ च गंगादेर अपि सन्निधौ, कोशिश करना चाहिए कि आसपास भगवान के धाम के आसपास रहें या भगवान के पवित्र नदियों के आसपास निवास स्थान हो। व्यवहारेषु सर्वेषु यावद अर्थानुवर्तिता, जितना भी जरूरत है जीवन व्यापन के लिए उतना ही अ, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके अलावा और ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरिवासार सम्मानों का अर्थ है कि भगवान की पवित्र दिवस में उपवास का व्रत रखना, ठीक है। एकादशी व्रत का पालन करना, उनके उत्सवों को उत्साह पूर्वक मनाना। धात्र अश्वत्थ आदि गौरवम, यानी अम्लक अश्वत्थ आदि वृक्षों यानी कि तुलसी महारानी की भक्ति पूर्वक सेवा करना, ठीक है। अगले 10 अंग कौन से थे? निवृत्ति, कल जिसकी हमने चर्चा की वो क्या थे? अभक्तों का संग बिल्कुल ना करना, बहुत अधिक अयोग शिष्य बनाने या भक्ति में रुचि ना रखने की शिक्षा देने से आसक्त ना होना, ठीक है। बहुमूल्य मंदिर या मठ बनाने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं रहना। बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ने के लिए उत्साह नहीं रहना। कौन से ग्रंथ? जो भक्ति को प्रतिपादित नहीं करते हो वैसे ग्रंथ, ठीक है। जो भक्ति को प्रतिपादित करते हो वो तो हमारा मुख्य होना चाहिए, अभी आएगा वो, ठीक है। भक्ति को हमारे जो भक्ति को ढाके उस तरह का ग्रंथ का को नहीं पढ़ना। और व्याख्यावाद विवर्जनम, यानी कि कभी भी ग्रंथ पढ़ना कभी वाद विवाद के लिए नहीं पढ़ना, तर्क वितर्क के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। व्यवहारे अपि कार्पण्यम, किसी भी भौतिक परिस्थिति में दुखी महसूस नहीं करना। सामान्य आचार विचार में लापरवाही नहीं करना, बिल्कुल। ये बहुत ही बहुत बहुत निषेध भगवान हमारे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, केवल भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं। हम में कोई कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, परंतु हम एक प्रयास जरूर कर सकते हैं। क्या प्रयास कर सकते हैं? लापरवाह ना हो सके, ठीक है। भौतिक आसक्ति में तो हम रहते ही बद हैं, तभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं ताकि भगवान से प्रीति प्राप्त हो। यही तो हमारी चेष्टा है, यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन इस उद्देश्य में भी अगर हम अपनी लापरवाही करेंगे, छोटी छोटी लापरवाही करेंगे, लापरवाही किसी भी चीज में हो सकती है। ज्यादा सो जाना, भक्ति में आने के पश्चात भी आधा घंटा देरी से उठना, ये सब 16 माला सही समय पर ना करना, ठीक है। तो कई चीजें हो सकती हैं। लापरवाही मतलब हम लोग कैजुअल नहीं हो सकते कोई चीज पर, ठीक है। किसी हानि या अन्य अत्यधिक भावनाओं पर शोक न करना। जीवन में हानि होना निश्चित है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जीवन हमेशा सुखमय चलेगा, नहीं तो भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम नहीं बोला होता, अनित्यम असुखम लोकम नहीं बोला होता, ठीक है। अनित्य है और असुख है यहाँ पे कभी भी। और भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। पांडवों ने सारा जीवन क्या देखा, ठीक है। उन्होंने केवल जीवन की दूसरा पक्ष को देखा, दुख को ज्यादा देखा, ठीक है। क्यों दिखाया भगवान ने ये पक्ष अपने भक्तों के माध्यम से? ये सब तो भगवान के पार्षद हैं, पांडव जो भगवान के पार्षद हैं। भगवान स्वयं जब 14 वर्ष का वनवास क्यों गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्य को छोड़ करके
जब 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भगवान श्री राम ने लिया, क्यों लिया? क्योंकि ये दिखाने के लिए, ना प्रक्षेत प्राप्यम, दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय में कहा गया भगवत गीता में, न प्रक्षेत प्रियम प्राप्यम, न चा अप्रियम चा अप्रियम, न समः दुःख सुखाधीरा, समः सुखाधिक, न अप्रक्षेत प्रियम प्राप्यम, न अप्रियम च अप्रियम। जो व्यक्ति अ, न किसी विशेष उत्सव के लिए उत्साहित होता है, ना ही किसी प्रिय वस्तु के लिए हतोत्साह, अप्रिय वस्तु के लिए हतोत्साहित होता है। ठीक है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, ना ही किसी के लिए उत्साह उत्साह रखता है, ना ही हतोत्साहित रहता है, और समान भाव रखता है। वो कब संभव है? जब वो किसी अन्य हानि, जब उसको मालूम है कि उसके पितामह या उसके रिलेटिव का, भगवान ने भी यही तर्क दिया था ना भगवत गीता में, कि आप इतनी पांडित्य जैसी बातें कर रहे हैं, अर्जुन को बोला पांडित्य जैसे बातें कर रहे हो क्यों, लेकिन ये तो सारे के सारे शरीर बदल रहे हैं। ठीक है, तो दुख आना तय है। तो कभी भी हम दुखी हो करके हम अपनी भक्ति को विराम नहीं दे सकते। अरे मेरे घर में इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति क्या है? अप्रतिहता, कंटिन्यूटी है, बिना अखंड होनी चाहिए, और सदा चलती रहनी चाहिए। किसी भी अवस्था में उसको, उसमें कभी भी विराम नहीं लगना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरों को परेशान नहीं करना, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। सेवा अपराध या नाम अपराध ना करना। सेवा अपराध होना निश्चित है, नाम अपराध होना भी निश्चित है, क्योंकि हम सभी कनिष्ठ के स्तर में हैं, सब भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि एक बार जब जान गए कि सेवा अपराध और नाम अपराध हो रहा है। नाम अपराध कौन है? 10 नाम अपराध है, आपको सबको याद होना चाहिए। सेवा अपराध कौन है? अर्च विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, तो जब जानकारी नहीं होती है तो बहुत सारी हमसे भूल होती है, और जैसे जैसे हम जानने लगते हैं उस चीज को सुधारने लगते हैं। ठीक है, परंतु भूल हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि जानने के बाद उस भूल को दोबारा दोहराया जाए। ठीक है, भूल होना निश्चित है, क्योंकि कनिष्ठ स्तर में सब कुछ कोई ये नहीं जानता है कि भगवान का भोग जब अर्पित किया जाए उसको बैठ के करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अकस्मात हो जाता है, खड़े होकर के कर लेते हैं नहीं जानकारी के कारण, तो जब जानकारी हो गई तो इसके बाद फिर उसको दोबारा नहीं दोहराना है। सेवा अपराध या नाम अपराध नहीं करना। और अंत में क्या है? कृष्ण, देखिए ये सारे के सारे एक भक्ति के अंग हैं। इसको दोबारा अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, अंग है, अपने आप में अंग है। इन चीजों को ना करना। देखिए, हम कुछ चीजें करते हैं, 16 माला करते हैं, जैसे 10 चीजें बताया भगवान ने, रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि गुरु गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्णा दीक्षादि शिक्षण। गुरु का पादाश्रय लेना, गुरु का शरण लेना, और उनसे कृष्ण के विषय में दीक्षा लेने के पश्चात कृष्ण के विषय में जानकारी लेना। तो ये क्या है? ये 2 अंग हैं, इनको करना है, और इनको नहीं करना भी एक अंग है। सेवा अपराध न करें वो भक्ति का अंग है। कितना महत्वपूर्ण है! नाम अपराध न करें तो वो भक्ति का अंग है। इसको सोच करके देखिए, अंग ही है। और अंत में क्या? कृष्ण और उनके भक्तों से घृणा करने वालों द्वारा उनकी आलोचना का सहन न करें। देखिए, अंग है ये ऐसा नहीं, ये कंपलसरी है। ये ऑप्शन नहीं है कि कोई सामने हमारी चुगली कर रहा हो भक्ति में आने के बाद भी। अरे मंदिर में इस लेक्चर में ऐसा अध्यापक ने, टीचर ने ऐसा बताया, इसमें लोगों ने ऐसा किया, इसमें ऐसा। ये बिल्कुल, इसको ना सुनना, ना सहन करना, ये एक भक्ति का अंग है, ये हमें करना ही होगा। निषेध है ये। ठीक है, भक्ति के अंग है। ओके, तो इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ना शुरू किया? इसके बाद हमने 44 और पढ़ना शुरू किया। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको पढ़िए।
इस इनका पालन किए बिना व्यक्ति अपने आप को साधन भक्ति के लिए ठीक नहीं, ठीक, ये हमने कल मिस करके दिया था ये श्लोक। ठीक है, इनका पालन किए बिना व्यक्ति अपने आप को साधन भक्ति के लिए ठीक से नहीं उठा सकता। तो ये जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, भक्ति के अंग 64 अंग जो हैं वो व्यापक हैं। व्यापक मतलब बहुत ही विस्तार है, और ये अपने आप में एक अंग है। इन सब को करना और इन सब को नहीं करना अनिवार्य है। ठीक है, शरीर मन और शब्दों से इन 64 में सभी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें देखिए, रूप गोस्वामी पाद लाखों हरि भक्ति विलास में बहुत सारे हैं। हरि भक्ति विलास में बहुत सारे सनातन गोस्वामी ने जो दिया है भक्ति के अंग में, तो उसमें केवल 64 रूप गोस्वामी पाद उठा के लेकर के आए हमारे लिए। ठीक है, जो हम व्यवहार रूप से कर सकते हैं। और उन्होंने देखा है कि इन 64 अंगों में तीन चीजें आवश्यक चलती हों। कौन कौन सी? शरीर मन और शब्द। ठीक है, शरीर मन और शब्द हमेशा चलती रहनी चाहिए। मतलब इसमें देखिए 64 अंग में कोई ऐसा अंग है जो शरीर नहीं चल रहा है? शरीर मन और हमारा शब्द नहीं चल रहे हैं, तीनों। मानसा कर्मणा वाचा, ये तीन चलने चाहिए। तीनों 64 अंग में तीनों लगे रहने चाहिए। आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, तो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर लिखा है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। एक सिद्धांत निर्धारित किया गया है, पुराणों और पंचरात्रिक विधि का पालन किए बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, और श्रुति और स्मृति बिना भक्ति के जीवन की पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकती। कहने का तात्पर्य ये है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप याद कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, इन जो विधि विधान जो दे रखे हैं रूप गोस्वामी पाद, जो अभी हमें 64 विधियां बता रहे हैं, ये 64 के 64 विधि का पालन करना। देखिए, ये सारे सारे भक्ति अंग है, हम सभी का पालन करें, या अंत में रूप गोस्वामी पाद 5 तो कम से कम करने के लिए बोले हैं। 20 तो हमने पढ़ लिया अभी। अब 20 में से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो ये 20 के 20 हैं, वो क्या है? द्वार खोलते हैं भक्ति के। ठीक है, कौन कौन से? गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम, और तीसरा कौन सा है? विषंभेन गुरु सेवा, आदर पूर्वक गुरु की सेवा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसके बिना तो दरवाजे में घुस ही नहीं सकते। हालांकि 20 के 20 भक्ति के अंग बहुत महत्वपूर्ण है, तीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना अगर आप सोच लें कि हम निषेध कर लेंगे और गुरु का पादाश्रय ही नहीं लेंगे, तो नहीं संभव है। ये तीनों तो करना अनिवार्य है। ठीक है, तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, तो ये भक्ति के विधि विधानों को पालन करना बहुत जरूरी है। एकांत की हरेर भक्ति, अकेले में अगर आप सोच लें, हम कहीं से पढ़ के आ जाए कि नहीं 16 माला का जप करना शुरू कर दें हम, और आचार्य 20 64 का नियम, ठीक है वो 64 नियम देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या है, पहले तो माला करो, माला करो। एकांतिक हरेर भक्ति, वो अगर अकेले में भक्ति करेंगे तो क्या होगा? उत्पाताय कल्पते, वो केवल और केवल उत्पात मचाएगी, भक्ति पैदा नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 64 विधि बहुत जरूरी है। ओके। अब हमने शुरू किया था, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु खोल लीजिए, हमने शुरू किया था, और भी 64, 44। तो अब 44 में सिद्धांत को अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कौन कौन थे? ओके। अच्छा, क्या प्रश्न है? प्रश्न उत्तर बाद में ले लेते हैं, पहले थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेंगे, प्रश्न उत्तर लेते हैं बाद में।
हमने क्या देखा? शरीर पर तिलक धारण करना, 44 विधि 20 हो गए हैं, 44 और आज जल्दी से कर लेते हैं। शरीर पर तिलक धारण करना बहुत अनिवार्य है, इस पे लापरवाही नहीं बरतना। ठीक है, ये हमें हमेशा देखिए, इसको हमेशा अप्लाई करते रहिए। ये जो निषेध 20 निषेध हैं, 10 निषेध हैं, ये हर जगह अप्लाई होते रहने चाहिए। जितने भी डूज हो रहे हैं, जितने भी प्रवृत्तियां बताई जा रही हैं, उन प्रवृत्तियों के साथ ये निवृत्ति हर में लगनी चाहिए। ठीक है, शरीर पर तिलक धारण करना ये एक वैष्णव चिन्ह है। और रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं क्या? रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भाव यह है कि जो वैष्णव की तिलक कितना महत्वपूर्ण है कि इसको रूप चैतन्य महाप्रभु देखने मात्र से कहते थे कि अगर एक भक्त वैष्णव तिलक लगा रहा है तो ये केवल हम अपने शरीर को मंदिर शरीर रूपी मंदिर को सजाने का काम कर तो रहे हैं, पहला कार्य। दूसरा कार्य दूसरा कार्य क्या हो रहा है? इसको देखने मात्र से आपको दूसरे व्यक्ति को विष्णु का स्मरण हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप इसको लगा के चले जाइए और एक अनजान व्यक्ति के पास खड़े हो जाइए तो तिलक जरूर देखेगा, बोलेगा अरे वाह आज तिलक लगा के आए हैं। उसको ये मालूम है या नहीं है कि वो तिलक का क्या पहचान है, परंतु तिलक देखने मात्र से उसको भगवान का स्मरण हो जाएगा, जरूर ये भगवान का भक्त है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि केवल और केवल स्मरण मात्र से वो भक्ति करने लग गया। सामने वाला व्यक्ति केवल अगर वैष्णव चिन्ह देख लेता है और उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये विष्णु का चिन्ह है, परंतु ये तो समझ में उसको आ जाता है कि ये भगवान का भक्त है और भगवान की भक्ति कर रहा है, कुछ ना कुछ स्मरण आ जाता है। भगवान अभी रूप गोस्वामी आगे 64 44 विधि जो पढ़ रहे हैं उसमें ये बताएंगे कि सोचने मात्र से वो भक्ति के पथ पे चलने लग गया। देखिए कितना बड़ा कार्य है, वैष्णव चिन्ह कितना महत्वपूर्ण है, तो इस पे ढिलाई नहीं। ठीक है, 12 के 12 चिन्ह, एक तो हम अपनी शरीर को मंदिर रूपी शरीर को तद विधि उसका पद्म पुराण में क्या कहा गया है कि तद विद्धि हरि मंदिरम, इसको हम अपने मंदिर अपनी शरीर रूपी मंदिर को जहाँ भगवान निवास करते हैं उसको सजाते हैं। दूसरा, वैष्णव तिलक देखने मात्र से दूसरे को जो व्यक्ति है उसको भगवान का स्मरण होता है। फिर हमने क्या देखा कि तिलक से या फिर किसी भी तरीके से अगर शरीर में भगवान का नाम अंकित किया जाए वो भी एक भक्ति का अंग है। अर्श विग्रह तथा गुरु के अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें, उन्हें अपने शरीर पर धारण करना भक्ति का अंग है। ठीक है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो घर में अर्श विग्रह के अपने पूरे घर में लोगों जितने परिवारगण हैं उनको सुंगाइए। अर्श विग्रह के समय नाचना सीखना। ठीक है, कैसा नाचना? भगवान को प्रसन्न करने के लिए और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं। कल चर्चा हुई अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखना, ये भी चर्चा हुई। ठीक है, दूसरा अब छठा क्या है? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाने। यहां से शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाएं। भगवान जहां भी दिखें, भगवान का मंदिर में जाते ही, अगर धाम जा रहे हैं तो तुरंत उतर करके धाम को प्रणाम कीजिए। और भगवान का जैसे ही पट खुलता है तुरंत वहां पे हमारा भगवान को पंचांग या दंडवत प्रणाम होना चाहिए। ठीक है, जब शोभा यात्री निकल, कोई सातवां पढ़ना चाहता पढ़िए इनको। ठीक है, सातवां पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़िए एकदम। आपके मन में कई प्रश्न, देखिए एक चीज और मैं बस समझाना के प्रयास करता हूँ। आप लोग सबसे मेरा निवेदन है कि हम लोग तीसरे लेवल 3 में पहुंच गए हैं। लेवल 3 के में केवल और केवल प्रासंगिक क्वेश्चन ही प्रश्न कीजिए। ऐसा अप्रासंगिक प्रश्न हमारे डिस्कशन को, मैं उसका उत्तर भी नहीं दूंगा। मैं पिछले सत्र में उत्तर दे देता हूं, लेकिन कोशिश कीजिए सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है मेरा। अगर अप्रासंगिक प्रश्न करना है, मेरा नंबर है, मेरे को अलग से फोन कर लीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको जो विषय से बाहर है। परंतु जब क्लास में हम अटेंड कर रहे हैं तो केवल और केवल विषय वस्तु पे प्रश्न करें। इससे दो फायदे हैं। पहला कि हम विषय को जो पढ़ा रहा है उसको भी अच्छा समझ में आएगा, कई चीजें मैं मिस कर जाता हूं तो आप ऐड कर दीजिए। दूसरा, जितना प्रश्न होगा विषय वस्तु पे उतना विषय को समझने में आसानी होगी। प्रश्न के माध्यम से ही हम समझ सकते। ठीक है,
अप्रासंगिक प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, हम रास्ते से, हम अपने पथ से जो हम पढ़ रहे हैं उसे वो हमारा डाइवर्ट हो जाता है टेंशन। तो कोशिश कीजिए अप्रासंगिक प्रश्न ना करने के लिए। ओके। कौन है जो कल सत्र में नहीं पढ़े थे? और लोग, दीप्ति, दीप्तिमती माता, पढ़िए, पढ़िए, साथ में से पढ़िए। जी कृष्णा प्रभु जी साथ में पढ़ें। जब अर्चा विग्रह को की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर में के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रह के समूहों को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बिठाकर ऊपर से सुंदर से बड़ा छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकल कर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह के समूचे संस्थान न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग पीछे पीछे चलें। हरे हरे, बहुत सुंदर हरे श्लोक कृष्ण। रूपा समझा रहे हैं। देखिए, हर मंदिर में शोभा यात्रा या उत्सव, तो इस्कॉन में तो 360 के से कम 200-250 दिन फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। तो शोभा यात्रा में निश्चित रूप से उठ जाना चाहिए और उठ के पीछे पीछे चलना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, आप देखे होंगे कई लोग, क्या रहता है कि अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो, अर्च विग्रह भगवान हमारे आगे चल रहे हैं और हम और कई लोग क्या रहते हैं, बैठे रह जाते हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकले तो भक्त को चाहिए तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाएं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफी है। देखिए, भगवान को हम जब स्मरण करते हैं, भगवान को हम साक्षात देखते हैं, तो भगवान हमारे सामने साकार रूप में होते हैं। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान हमारे समीप वो साक्षात रूप में होते हैं। ये भौतिक चीजों के साथ नहीं हो सकता। कैसे? कैसे इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको भूख लगी हो और आपके घर में खाना बन रहा हो, खाना बन गया हो और खाना का नाम लीजिए। क्या आप खाना का नाम लेने से आपकी भूख मिट जाएगी? या खाना को देखिए, खाना को देखने मात्र से क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? ये अभिनत्व नाम नामिने, भगवान को देखने मात्र से भगवान स्वयं भी हमें देखते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान स्वयं हमारे साथ होते हैं। साकार रूप में, साक्षात्कार साक्षात्कार के रूप में भगवान हमारे स्वयं भगवान साथ होते हैं। पर भौतिक चीजों के साथ ये चीज नहीं है। इसीलिए शोभा यात्रा में निकलने का मतलब ये है कि भगवान स्वयं हमें देखते हैं कि देखो, भक्त पीछे पीछे हमारे आ रहे हैं। तो आज शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कितने सुंदर से समझा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिला प्रभुपाद स्वयं जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? कुछ मंदिरों में गाजे बाजे के साथ सायकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्श विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई जाती हूँ। बहुत उत्साह से मनाना चाहिए। ये जितने भी उत्सव होते हैं, जो भी अर्श विग्रह का उत्सव विग्रह जब निकाले जाते हैं, तो बहुत उत्साह के साथ पीछे पीछे चलना चाहिए। ठीक है, दूसरे भक्त पढ़िए। भक्त को चाहिए प्रतिदिन कम से कम ये पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? अपना हैंड रेस करके पढ़ सकते हैं। कौन है?
चंद्र चतुर्वेदी माता पढ़िए, पढ़िए यहाँ से। भक्त को चाहिए प्रतिदिन कम से कम, पढ़िए। प्रणाम प्रभु जी। हरि हरि धन्यवाद। भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाएं। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ होती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5,000 मंदिर हैं। निसंदेह सब मंदिरों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिसे गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाएं। हर मंदिर में इसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं भी करते हैं। कभी तो 100, कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए। यथा आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना, ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। हरे कृष्ण माता धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ रहे हैं हम। क्या है कि कम से कम जब मंदिर जाएं तो मंदिर की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें, ठीक है। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायकाल विष्णु मंदिर में जाएं। अगर संभव नहीं है तो सप्ताह में 1 बार तो निश्चित रूप से आचार्यगण बताते हैं कि कम से कम 1 बार तो आसपास मंदिर में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। 3 बार परिक्रमा की जानी चाहिए, ठीक है। और क्या है, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए। यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होना चाहिए। अगर आपके घर में, अगर नहीं आपके घर में अर्च विग्रह भी रखते हैं या फिर हम फोटो रखते हैं, विग्रह तो कई 6 तरीके से रखा जा सकता है किसी भी तरीके में, तो उसको नियमित रूप से उनकी सेवा होनी चाहिए। जो हमारा जितना हम सामर्थ्य कुछ सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो होना ही चाहिए, परंतु सेवा भाव में कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मंदिर को सुबह मार्जिन करना, अगर आपने तस्वीर रख रखी है, सब तस्वीर को साफ करना, फूल अर्पित, जो हम आप कर सकते हैं, कहीं भी उसमें निषेध हमेशा चलते रहेगा। आपका जो 10 हमने निषेध पढ़े हैं वो हर प्रवृत्ति में वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी लापरवाही नहीं बरतना, ये चलते रहना चाहिए, है ना। और क्या है, एक ठीक है, अर्च विग्रहों को की स्वयं सेवा की जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रह को जो भक्तगण हैं किसी और से सेवा करने के लिए, आज मेरे पास समय नहीं है, आप कर दो करके, ये बहुत ही उत्साह पूर्वक ये हम अपने घर में काम को बांटना है और ये हमको स्वयं करना चाहिए। अर्च विग्रह की सेवा, मंदिर का मार्जन, ये स्वयं की जानी चाहिए, ठीक है। 12वां क्या है, गायन करें। जिसको जो गायन आता है निश्चित रूप से करें, जिसको जब मौका मिले। अभी जैसे हम अपना ये सारे के सारे भक्ति के अंग हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, व्यापक भक्ति के अंग हैं, अपने आप में अंग हैं, इसको करना ही चाहिए। गायन करें। मान लीजिए अभी गायन का मौका, या अपने घरों में सभी निश्चित रूप से आरती करते होंगे, शाम को निश्चित रूप से आरती करते होंगे। घर के जितने परिवारगण हैं, जितने सम्मिलित हो सकते हैं, रहते हों, शाम के समय सभी हो सकता है, कोई उस समय नहीं रहता हो, परंतु कोशिश करें कि जितने लोग हैं वो आरती में शामिल हो, और आरती कीर्तन जरूर होनी चाहिए 15-20 मिनट। दूसरा, गायन करें। गायन करें मतलब कि जब भी मौका मिले भगवान की स्तुति करें। भगवान जैसे हमारी कक्षा होती है, शुरुआत होती है, या कोई भी और कक्षा करते हैं, उसमें जरूर 10 मिनट देखिए। ये शिला प्रभुपाद के द्वारा ये दिया गया हुआ जितने भी नियम हैं, कहीं ना कहीं सारे के सारे नियम पालित होते हैं। 10 मिनट पहले क्यों बोला जाता है कि सभी लोग ज्वाइन कीजिए?
क्यों बोला जाता है? ताकि हम कीर्तन कर सकें। हर लोग, देखिए, ये अनिवार्य नहीं है, ये भक्ति का अंग है। ये जिस तरह हम अभी क्लास सुन रहे हैं, ये भक्ति का अंग है। 10 मिनट पहले ज्वाइन कर करके गायन करना भी भक्ति का अंग है। यानी कि अगर मान लीजिए हम 1 घंटा क्लास करते हैं, तो 1 घंटा 10 मिनट हमारा पूरा भक्ति का अंग होना चाहिए। 10 मिनट पहले हमको बहुत उत्साह पूर्वक कोई हमारा गायन, किसको हम किसके लिए गा रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो भगवान इससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये जितने भी अंग हैं, इससे ये भगवान को बहुत पसंद है। गायन करना, संकीर्तन करना। ठीक है, संकीर्तन करना मतलब अपने कुछ लोगों को मिल करके कीर्तन करना। शाम को जरूर करिए, घर में आरती होनी चाहिए। कीर्तन जप करें। ठीक है, जपा मतलब संकीर्तन और जप में क्या फर्क है? जप में मतलब संख्या पूर्वक जप, जो हम स्वयं अकेले करते हैं, चाहे जूम में भी कर रहे हो, मंदिर के जूम मीटिंग में भी कर रहे हैं, तो वो जपा कहलाएगा, वो संकीर्तन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां भी हम स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, तो और संकीर्तन मतलब क्या है? कि हम संग में कर रहे हैं। कीर्तन जब संग में की जाए, संकीर्तन। इस सब को, सबों की ये 64 के 64 विधि की विस्तार पूर्वक व्याख्या अगले अगले क्लास, बहुत मजा आने वाला है। इतने अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे। इन सब का जब विस्तार रूप गोस्वामी पाद करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है श्रीमद् भागवतम के जो जो श्लोक का रेफरेंस है, कुछ ना कुछ उसमें आपको मैं बताने का कोशिश करूं। ठीक है, ओके। प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब पुजारी लोग होते हैं, भगवान के पैर पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ के रखते हैं। मैंने स्वयं देखा है, पैर पकड़े प्रार्थना करते हैं। भगवान अपने चरणों में शरण दीजिए। जरूर प्रार्थना अपने डीटी से, अपने अर्च विग्रह से निश्चित रूप से वार्तालाप कीजिए। आपको आपके भक्ति में कोई भी विधान आ रही हो, कोई भी विधान, तो निश्चित रूप से, क्योंकि बद इतना होते हैं कि विधान तो निश्चित रूप से आती हैं। अर्च विग्रह के साथ आप संपर्क साधिए, चाहे वो विग्रह विग्रह के रूप में हो, तस्वीर के रूप में हो। संपर्क जरूर साधिए, प्रार्थना जरूर कीजिए कि भगवान मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ, मुझे सेवा में। हरे कृष्ण मंत्र क्या है? प्रार्थना ही तो है कि हे भगवान की शक्ति, आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि आपके नाम में आसक्ति है और आत्मा में सेवा निवृत्त हो। यही तो है हरे कृष्णा मंत्र। तो इसको, इसी प्रार्थना, इसी भाव से हम हरे कृष्णा मंत्र भी अगर करते हैं, ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की शक्ति को आप पुकारिए, राधा रानी को पुकारिए, बोलिए कि मुझे आप में नाम में रुचि उत्पन्न हो, ताकि हम आपकी सेवा में निवृत्त हो सकें। यही पुकारना चाहिए। प्रार्थना इसी रूप में हरे कृष्ण का मंत्र करना चाहिए। प्रसिद्ध स्तुतियों को पाठ करें। हमारे जो आचार्यगण ने स्तुतियां दी हैं, उनको पाठ करना चाहिए। अंग है, देखिए, महाप्रसाद ग्रहण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर के महाप्रसाद ग्रहण करें। हम सबको, माताओं को खासकर, अच्छा प्रसाद, देखिए, आपने देखा होगा शिला प्रभुपाद ने प्रसाद पर कितना बल दिया है। केवल गुलाब जामुन खिला कर करके ही वो भक्त बनाने लग गए थे। केवल गुलाब जामुन खिला करके। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद का ग्रहण करना अपने आप में भक्ति का अंग है। आप और पंथ में प्रसाद का महत्व देखते होंगे, बट जितना गौड़ीय संप्रदाय में महत्व, क्यों? क्योंकि हम रूपानुगा हैं। हम क्या हैं? रूप गोस्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, और इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लिए लौकिक है। महाप्रसाद एक भक्ति का अंग है। हमें प्रसाद बहुत उत्साह पूर्वक, बहुत स्वादिष्ट बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसीलिए आचार्यगण भी क्या समझाते हैं कि अगर कोई भक्ति में बहुत उत्साहित ना भी हुआ हो, उत्साह नहीं है, तो उसको प्रसाद जरूर खिलाएं। क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में भक्ति करना। अगर वो हरे कृष्ण का जप नहीं करता, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ, ये हमको भक्ति नहीं करना, प्रसाद खिला दीजिए। अगर वो महाप्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो वो भक्ति करना शुरू कर रहा है, वो भक्ति का अंग है। भगवान उसे खुश हो रहे हैं। भगवान स्वयं खाए हैं और अपनी
अपने उच्चिष्ट को देखते हैं भक्त ग्रहण कर रहे हैं, जो भक्ति भगवान को नहीं कर रहा है वो भी अगर ग्रहण करता है तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चरणामृत पान करना, ठीक है। सुबह अगर आपके पास जरूर से घर में ये सब देखिए, ये सब जरूर करना है। चरणामृत का पान करना यानी कि चरणामृत बनाना, अगर शालिग्राम की शिला रखते हैं उनको स्नान कराना, या नहीं भी रखते हैं तो स्नान कराना और उसको ग्रहण करना भक्ति का अंग है। अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्प सूंघे, अंग है। अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। चलिए आप लोग में से कोई पढ़िए। कौन है? अनुकंपा माता, आप पढ़ें प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। 18 चरणामृत पान करें। 19 अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें। 20 अर्चा विग्रह के चरण कमलों को स्पर्श करें। 21 अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22 समय समय पर आरतिक करें। 23 श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24 अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। 25 अर्चा विग्रह का स्मरण करें। 26 अर्चा विग्रह का ध्यान करें। 27 हरे कृष्ण। रुकते हैं, 4-5 हो गए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपको कई कई ऐसे चीज लग रहे होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट होने का क्या मतलब है? मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो 2 बार रिपीट हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज रिपीट हो रहा है, जब भी वो दोबारा दोबारा बोली जा रही है, तो उसका मतलब ये है कि इस पे जो लेखक हैं, जो बोलने वाले हैं, इस बिंदु पे ज्यादा ज्यादा काम करने के लिए, इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए उन्होंने बार बार उस चीज को दोबारा कह रहे हैं। क्या है? अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें, ठीक है। प्रार्थना करें। प्रार्थना पे कितना जोर दे रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। देखिए, अंत में हम जब जाएंगे तो इसको दोबारा कहेंगे भगवान, और ये कहेंगे कि ये कम से कम ये तो होनी चाहिए। अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें भगवान के साथ। अपने जो अर्च विग्रह है, घर के अर्च विग्रह है, मंदिर के विग्रह जो आपको बहुत पसंद है, ये जरूरी नहीं है कि आपके घर के विग्रह, आपके साथ किसी भी विग्रह के साथ संपर्क होता है, वो विग्रह के साथ आपका आदान प्रदान होना चाहिए। उनसे अनुग्रह जरूर करें, उनसे बातचीत जरूर करें, मन में जो भी है उनसे बातचीत करें, उनसे संपर्क साधने का प्रयास करें। अर्च विग्रह का स्मरण करें, बहुत जरूरी है। देखिए, अर्च विग्रह का 25वां अर्च विग्रह का स्मरण करें। शिला प्रभुपाद अपने कई तात्पर्यों में बताते हैं कि जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हो तो कोशिश करें कि जो अर्च विग्रह हमें बहुत ही जिसके साथ हम संपर्क साधते हो, चाहे वो अपने घर का हो या किसी मंदिर का हो, तो उनका निरंतर स्मरण होना चाहिए, ठीक है। इसमें इससे 2 चीजें होती हैं। पहला क्या? पहला, हमारा जो नाम का जप है, उस नाम के जप में हम अपने मन को खींच कर लेकर के आते हैं। देखिए, अगर आपको भगवान की अर्च विग्रह की स्मृति करते हुए अगर हम नाम का जप करते हैं तो आपका जप बहुत अच्छा होगा। एक एक शब्द अच्छे से सुनिएगा और भगवान का विग्रह की स्मृति कीजिएगा। दूसरा, जितना आप भगवान की अर्च विग्रह की स्मृति के को अपने मन में जिस स्मरण कीजिएगा भौतिक चीजों से, उतना ही आपका मन भटकना कम होगा। तो ये सब बहुत अनिवार्य, वैदिक भक्ति के बहुत अनिवार्य अंग है। देखिए, वैदिक भक्ति यहीं से शुरू हो रही है। शिला रूप गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं, यह ऐसे ही शुरू करेंगे तभी हमारा मन संयमित हो सकता है। और शुरू में उन्होंने क्या समझाया है? 3 चीजें लगनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। सब कुछ लग रहा है। अर्च विग्रह की सेवा करना में हमारा फिजिकल एक्टिविटी कर्मणा लग रहा है, शारीरिक लग रहा है, ठीक है। मनसा क्या? कई जगह रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, स्मृति में आनी चाहिए, मन भी लग रहा है। वाचा बोलना,
कई गायन करना, संकीर्तन करना, जप करना, प्रार्थना करना, क्या है? मन से तो तीनों लग गए हैं ना। अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों लग रहा है। और यही वैदिक भक्ति का क्या नियम है? वैदिक भक्ति में ये तीनों चीजें लगी रहनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। तो 64 विधि कितनी पावरफुल विधि है, कितना बहुत शक्तिशाली है। ठीक है। अर्च विग्रह का स्मरण करें, अर्च विग्रह का ध्यान करें। ठीक है, स्मरण करें और ध्यान करें। ठीक है, बार बार रूप गोस्वामी पाद एक चीज को दोबारा समझाने का प्रयास करें, इसको स्मरण भी करें। और ध्यान तो पूरे दिन चलना चाहिए। अगर स्मृति में आएगी आपको तो ध्यान भी आएगी। ठीक है। सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा पूरा सिद्धांत दो चीजों पे है। क्या है? विस्मृत स्मृत्यों स्मृत्यम सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचत। भगवान की स्मृति निरंतर स्मृत्यम स्मृतिम सततम विष्णु, भगवान की स्मृति हमेशा चलनी चाहिए। और विस्मृत्यो न जातुचित, विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। और जितने भी दूसरे नियम है, स एव किंकर, बाकी जितने नियम है इसके आसपास घूमनी चाहिए। देखिए ये सिद्धांत यहाँ भी लग रहा है ना। विस्मृति कब होगी? जब मनसा वाचा कर्मणा लगेगा। ठीक है, तो स्वेच्छा से अर्च विग्रह का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। स्वेच्छा से 27वां पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? पढ़िए माता, आप कंटिन्यू कीजिए 27वां से। 27 स्वेच्छा से कुछ सेवा करे। 28 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29 अपने हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30 अपनी मन पसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करे। 31 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 27, 28, 29, 30 स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। ये स्वेच्छा से मतलब अपने स्वेच्छा से किसी के बताए बिना आगे आकर के सेवा करें। भगवान को ये सब पसंद है। ठीक है, ये 64 के 64 विधि। हालांकि भगवान को बहुत सारी चीजें पसंद है, रूप गोस्वामी पाद 64 हमारे लिए लेकर के आए हैं कि ये तो कम से कम करो, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में। देखिए कितना सेवा का मौका हमको बहुत दिया जाता है, लेकिन क्या है, ये स्वेच्छा नहीं आ पाती। और ये भक्ति का अंग है, ये अपने आप में व्यापक है। अगर हम स्वेच्छा से कोई सेवा कर रहे हैं तो वो भक्ति का अंग है। भगवान का ध्यान, देखिए ये 64 के 64 विधि हमारे लिए चेकलिस्ट है। हम भक्ति में रोजाना क्या कर रहे हैं इसको बना लीजिए, चेकलिस्ट 64 बना लीजिए। हाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ ये नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये 64। जब भी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये चीजें मैं नहीं कर रहा, तो ये मुझे स्मृति में आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। अपने हर वस्तु भगवान, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। ठीक है, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। जो भी चीज लेके आ रहे हैं भगवान जो भी चीज ले रहा है अपनी अपनी इस्तेमाल के लिए, उसको सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए। कुछ भी चीज हो, यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोशी तदाशी यद। इससे क्या होती है, इससे क्या होता है? पेन लेकर के आए, पेन खरीद कर लेकर के आए, भगवान को उसको स्मरण दे दीजिए। इससे एक चीज होता है फायदा। क्या फायदा होता है? कि हमारे मन में तुरंत उस चीज से आसक्ति नहीं होती है। ये समझ में आ जाता है वो भगवान की वस्तु। और जितना हम अर्पित करेंगे भगवान को, जितनी भी वस्तुएं अगर भगवान को हम अर्पित करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी भौतिक आसक्ति कम होगी। ठीक है, भुक्ति मुक्ति स्पृहादि पिशाची हृदय वर्तते। पिशाची हृदय वर्तते, जब तक भोगने की और मुक्ति पाने की इच्छा रहेगी तब तक पिशाची हृदय, तब तक यही पिशाच के रूप में हृदय में रहता है हमारा। ठीक है, हमने अच्छा कपड़ा लेकर के आया, भगवान को अर्पित नहीं किया, पहन लिए, हम सुंदर लग रहे हैं। भगवान के आगे हम कैसे सुंदर लग सकते हैं? और वही कपड़े को अगर हमने भगवान को अर्पित करके अगर उसको ग्रहण किया तो क्या हुआ, हमारी उस कपड़े से आसक्ति भी कम हो जाती है।
भुक्ति मुक्ति स्पृहा यादि पिशाची हृदय वर्तते। आगे क्या था? तावद तावद भक्ति सुखद यात्रा, तावत भक्ति सुखद यात्रा, यानी कि भक्ति की सुख का अनुभव तभी होगा जब कथन अभ्युदय भवेत्, यानी जब ये पिशाची रूप में भुक्ति और मुक्ति कम होगी, तभी हमारे हृदय में भक्ति का सुख का अनुभव होगा। और वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है, अपनी जितनी भी चीजें हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, आंख बंद करके कर दीजिए, कुछ करना नहीं। और ये भक्ति का अंग भी है। भगवान ने 9वें अध्याय के 27 श्लोक में बताया, देखिए हर एक जो सिद्धांत भगवान बताए हैं करने के लिए भगवत गीता में, वो रूप गोस्वामी पाद यहाँ व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हमें बता रहे हैं। इसलिए रूपानुगा, इसलिए हम इस ग्रंथ को लॉ बुक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये करना चाहिए। भगवान का हर वस्तु भगवान को अर्पित करें, अपनी मनपसंद वस्तु या भोजन या वस्त्र भेंट करें। ठीक है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी भक्ति का अंग है। और यहां से शुरू होती है हमारी भक्ति। भुक्ति करने की हमारी कामना कम होने लगती है कृष्ण के लिए। अच्छा, 31वां पढ़िए, कौन पढ़ लेते हैं? इसके बाद पढ़िए, कोई और चेष्टा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी की इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए, मैं सबको ओपन करके रखा हूँ। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर हर प्रयास करें, हर हालत में शरणागत बने रहें। 33 तुलसी के पौधे को सींचे। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35 मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। 36 हरे कृष्ण। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। देखिए, धात्री अश्वत्थ आदि, हमने पढ़ा ना, धात्री अश्वत्थ आदि गौरवम। पहला 10वें प्रवृत्ति में क्या था? अश्वत्थ के वृक्ष, पीपल के वृक्ष आदि को सेवा करना। रूप गोस्वामी पाद 33वें में दोबारा लेकर के आ गए, तुलसी के पौधों को सींचे। 10वां, पहले 10 में भी उन्होंने बताया कि 10वां क्या था कि पवित्र वृक्षों की हमें सेवा करनी चाहिए, उनको भक्ति रूपी सेवा करनी। यहाँ 33 में फिर लेकर के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि वहां केवल और केवल अश्वत्थ और पीपल की बात हो रही थी, वहां तुलसी की बात हुई, लेकिन तुलसी का विग्रह के लिए उन्होंने 33वां अलग से भक्ति का अंग रखा है। इसलिए उस समय जब चर्चा हो रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला, तुलसी तो है वहां पर भी, लेकिन तुलसी की आराधना एक अलग से भक्ति का अंग है। इसीलिए हम अपने मंदिरों में तुलसी की की आराधना होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अलग से भक्ति का अंग है। दूसरा, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। पहला 10 में भी है, हमने देखा था ना, पहला 10 में भी है। तो वहां भी है, पहले 20 पहले 10 में भी है। तो हर कष्ट झेलें और प्रयास करें। अब जो आ रहा है 34वें से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और शिला रूप गोस्वामी इसको बोलेंगे कि ये जो अगला 5 आने वाला है, अगर 64 नहीं भी हो पाता है, हालांकि हमें तो चेकलिस्ट बना लीजिए और कोशिश करें सब करने का। ठीक है, जो संभव हो सकते हैं धीरे धीरे, मान लीजिए 64 में से 10 हो पा रहे हैं, 10 तो करने ही है, 10 में से 3 तो करने ही है। निषेध तो हमेशा चलते रहने चाहिए, क्या क्या हो रहा है और जो नहीं हो रहा है। तो शिला रूप गोस्वामी हमें आसान करने के लिए अंतिम के जो 5 हैं, ये तो कहेंगे अभी कि ये तो करना ही करना है, तो रोजाना करना है। और जो अगर अभी हमने 5 अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये 13वां अध्याय में विस्तार रूप से केवल इसी पे चर्चा है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्या है? नियमित रूप से श्रीमद् भागवत और ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। ठीक है, तो ये आएगा आपको वो 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो को है क्या क्या है?
चलिए अभी पढ़ लीजिए, पढ़िए माता, आप कंटिन्यू कीजिए। जी प्रभु जी। 36 वैष्णवों की सेवा करें। 37 अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38 कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर के मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39 जन्माष्टमी, कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। 40 अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। 41 भक्तों के बीच में ही भागवत बाँचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच नहीं। 42 अधिक बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करें। 43 भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44 मथुरा की सीमा में वास करें। इस हरे तरह कृष्ण। कुल बस बस बस, इस बात पर देखिए, एक सबको हम विस्तार से अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, पर संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ। वैष्णव भक्तों की सेवा करें, ठीक है, ये हमने पहले 10 में भी देखा है। गुरु की सेवा करें, वैष्णव भक्तों की सेवा होनी चाहिए। वो सेवा शारीरिक रूप, वपु रूप, वाणी की सेवा होनी चाहिए। किसी भी तरीके से अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें, जिसका जो साधन है वो व्यवस्था करें। हालांकि भगवान ने बोला है सुसुखम, इसीलिए तो बोला है सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये बहुत सुखपूर्वक है। लेकिन ये नहीं है कि किसी के पास अक्षर क्षमता हो और वो कहे कि बाबा भगवान तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान देखते भी हैं। दृष्टानुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर, भगवान दो चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? दो चीजें बताइए। एक तो हम क्या अर्पित कर रहे हैं वो भी देखते हैं, और क्या छुपा रहे हैं वो भी देखते हैं। तो अगर हमारी सक्षमता है, अपनी साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये भक्ति का अंग है। अगर हम दे सकते हैं तो देना चाहिए, नहीं दे सकते तो जितना है वो जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को देना चाहिए। छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है। इसलिए ये अंग रखा गया है, क्या कि अपने साधनों के अनुसार भक्ति की व्यवस्था करें। कार्तिक मास में विशेष, देखिए कार्तिक मास का विशेष एक प्रावधान है, एक अलग भक्ति का अंग है। इसीलिए हम जब दामोदर अष्टकम कहते हैं ना कि दीप दान करने मात्र से दूसरे जो मास में पद्म पुराण में क्या हजार गुना भक्ति में प्रवृत्ति होती है जब हम कार्तिक मास में हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति का अंग है और उसी का पालन होता है हमारे संस्कृति में, हमारे इस्कॉन के कल्चर में। आप देखिए, तो हम सारा के सारा रूल बुक देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि 64 के 64 रूल बुक इस्कॉन के हर जगह अप्लाई होते हैं। और शिला रूप और अंतिम के जो 5 पढ़े हैं उन्होंने क्या क्या पढ़ा, अंतिम का 5 बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जन्माष्टमी, इस जगत में प्रकट के पर विशेष सेवा आयोजन करें, विशेष सेवा करें, ठीक है। जहां भी हैं तो मंदिर में हैं तो करें, घर में विग्रह हैं तो बहुत उत्साह से मनाइए। अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से भक्ति पूर्वक किया जाए। भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं, ठीक है। तो बांचने का मतलब आप तो भागवत की चर्चा उसी के साथ कर सकते हैं जो भागवत चर्चा करना चाहता हो। आप भौतिक जगत में भी बाबा आप देखते होंगे, माताएं या पुरुष भौतिक जगत में भी आपस में जो मिलते हैं या बातचीत करते हैं, तो जब तक एक कॉमन ग्राउंड नहीं होता तब तक लोग बातचीत नहीं करते हैं। पुरुष ज्यादातर देखिएगा, पुरुष राजनीति करेंगे या क्रिकेट के विषय में या खेल के विषय में पूछेंगे, और जो लोग ज्यादा बात करते हैं उन दोनों का संग होता है, ठीक है। वही माताओं के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, तो जब तक कॉमन ग्राउंड नहीं होता तब तक बांचना नहीं होता है, ठीक वही भक्तों का संग है। श्रीमद् भागवत की कथा किसके साथ आप सुन सकते हैं? भक्तों के बीच में ही तो सुन सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, और किसी के बीच तो नहीं कर सकते। अब जो भागवत जानता ही नहीं उसके बीच में कैसे कर सकते हैं भागवत का कथन, और सुन कैसे सकते हैं, और उसको रिलीज कैसे कर सकते हैं? निगम गल पत्र और गलितम फल, वो गला हुआ फल है, और जो भागवतम नहीं जानता है उसके सामने वो क्या चर्चा कीजिएगा, नहीं चर्चा हो सकती, ठीक है। भक्तों के भी, और क्या है, अधिक बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करें। संग
किसका करना चाहिए? उपदेशामृत में भगवान ने रूप गोस्वामी पाद ने बहुत बहुत ही क्लियर बता दिया है। किसका संग करना चाहिए? अधिक बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करें। इसका क्या मतलब? अधिक बढ़े चढ़े भक्तों की संगति करने से हमें भक्ति में उत्साह मिल जाती है। आप शिला प्रभुपाद देखिए, अभी हम लोग रूप गोस्वामी पाद का, शिला प्रभुपाद का अनुसरण कर रहे हैं, उत्साह आ जाता है ना। अब शिला प्रभुपाद की कोई भी लेक्चर सुन लीजिए, चाहे वो एक ही चीज बार बार कर रहे हो, एक ही चीज बार बार कह रहे हो, इसको त्यागो, ये भौतिक जीवन कष्टमय है, वही चीज बार बार दोहराते हैं। फिर भी कितना उत्साह आ जाता है। आप कोई भी महाराज की, कोई गुरु महाराज की आप वाणी सुन लीजिए, कितना उत्साह आ जाता है भक्ति में। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिससे हमारा भक्ति में उत्साह हो। ऐसा नहीं कि अरे कैसे संग हो गया बाबा, उत्साह। ठीक है। और इसका बहुत ही विस्तार से छठे अध्याय, छठे श्लोक में उपदेशामृत का कृष्णा यस गिरितम मनसा द्रियते वाला श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है। और 43वां क्या है? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, मथुरा के सीमा में वास करें। ठीक है। अंतिम के 5 कौन कौन से हैं? ये 5 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से देखिए, ये पढ़ लीजिए, निष्कर्ष पढ़ लीजिए, फिर खत्म करते हैं। फिर 5 आपको बता देता हूँ। पढ़िए, कौन पढ़ लेते हैं? जी प्रभु जी। हाँ। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान हैं, फिर 10 गौड़ नियम हैं और इसके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनसे 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: अर्चा विग्रह का पूजन, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर को संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाएं। वे किस प्रकार से सेवा में लगाई जाएं, इसका वर्णन उपर्युक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों का प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रमाणिकता की पुष्टि करेंगे। हरे कृष्ण। सुंदर, कितना सुंदर सिद्धांत है। देखिए, 5 सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 5? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाए सेवन। साधु का संग करना। कैसे साधु का संग करना? अधिक बढ़े चढ़े वैष्णव का संग करना, साधु का संग करना, जिसको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से हमारी भक्ति में उत्साहित हों, पहला। दूसरा, नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का जप करना, संकीर्तन करना, प्रार्थना करना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। तीसरा, भागवत श्रवण, भगवान के श्रीमद् भागवत का रोजाना सेवन, जो रोजाना सुनना पढ़ना। ठीक है। मथुरावास, जब भी मौका मिले धामवास करना। और अंत में अर्चाए सेवन, श्री मूर्ति अर्चाए सेवन, अर्च विग्रह की सेवा। ये 64 में अगर पहले 3 मान लीजिए, हम अभी दीक्षा नहीं हुई, हमारी दीक्षा लेने के लिए प्रयासरत हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 तो रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, ये तो 5 निरंतर चलने चाहिए। जिसकी दीक्षा हुई है उनकी भी, जिनकी दीक्षा नहीं हुई उनकी भी। ये भक्ति का सबसे 64 में से भी शिला रूप गोस्वामी पाद और आसान कर दिए हमारे लिए। हालांकि भक्ति में हम पढ़ने के लिए हमें 64 के 64 करने चाहिए, लेकिन मान लीजिए हमारे 64 ना भी हो रहे हों, 10 हो रहे हों, 15 हो रहे हों, 20 हो रहे हों, 20 में से ये 5 तो जरूर होनी चाहिए। वो 5 क्या है? दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, ये मांझ लीजिए। मांझ लीजिए का मतलब है एकदम उसको अंदर डाल लीजिए, एकदम मन में डाल लीजिए कि ये होना ही चाहिए डेली। क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाए सेवन। ये 5 तो रोजाना निरंतर चलनी चाहिए। धामवास न भी हो रहा हो तो कम से कम अपने घर में श्री मूर्ति के अर्चा सेवन कीजिए, और उसको ही वहां पे भागवत का श्रवण होना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ होना चाहिए,
सुनना चाहिए, तो ये सब निरंतर चलना चाहिए। ठीक है, तो इससे होने से क्या होगा? तीन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे, मनसा वाचा कर्मणा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारा ये तीनों चीजें निरंतर भक्ति में लगी रहेंगी, और यही वेदी भक्ति का काम है। वेदी भक्ति का क्या काम है? कृत साध्य भवेत साध्य साधना भावना विदा। हमने परिभाषा क्या पढ़ा था? साधना भावना विदा। कृत साध भवेत साध्य साधना भावना विदा, यानी कि अपने साधन से, अपना कौन सा साधन? इंद्रिया, मनसा वाचा, अपने साधन साधन से ऐसा साध्य करें ताकि भवेत साध्य, हमारी जो उद्देश्य है वहां तक पहुंच सकें। वो क्या है? भगवान की प्रीति प्राप्त करना। यही है ना साधना भक्ति का उद्देश्य, ये परिभाषा। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने हमने ये 64 विधि का पालन का आदेश दिया। अब अगले सत्र से इन 64 के 64 का विस्तार से विवरण होने वाला, बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक श्लोक बहुत अच्छे आने वाले हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री रूपाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है? कोई संशय नहीं है? ओके, चलो इसको अगले बार पढ़ के आए, बहुत आनंद आने वाला है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण।